हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और सबसे पहले आप लोग को हैप्पी दिवाली इन एडवांस पहले से बोल देते हैं, क्योंकि अभी दीपावली में 2-3 दिन का टाइम है। तो आज ना मतलब कि 2 दिन से तो कुछ भी शूट नहीं किए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना तो फिर शूट करना मुश्किल होता है। तो 2-3 दिन मतलब रेस्ट कर भी लो और शूट नहीं करो ना, तो फिर वही है कि काम अपना खुद का ही बढ़ता है। कितना भी आराम कर लो, अगर कोई काम हम लोग छोड़ रखे हैं तो वो फिर बाद में आगे भी हम ही लोग को करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि बहुत और भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही था कि आज ना सुबह सुबह उठ गए थे और अभी पतिदेव ना चले गए थे ऑफिस। और यहाँ 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही ना बाबू उठ गया है सो करके। तो बाबू को ना ब्रश वगैरह करा दिए थे और बिस्किट वगैरह दे रहे थे, पर वो खाया नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो दूध पिया था। फिर मतलब कि अभी उठा तो फिर हम उसको ना ब्रश करा दिए। और बाबू को बार बार बोलने पे ना वो ब्रश थोड़ा बहुत करने लग गया है। तो फिर उसे ब्रश वगैरह कराने के बाद फिर वो यहाँ आके बैठ गया था मेरे पास। हम साफ़ सफाई में जुट गए थे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना ऊपर है फ्लोर ना, तो भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो जाती है। तो एसी का तो ये सब निकाल के नहीं, बस ऐसे ही हम गीले कपड़े से ही सारा कुछ पोंछने वाले हैं, गीले और सूखे कपड़े से, ताकि एक बार साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 1 महीने हो गए थे मुझे ये सब साफ़ किए। क्योंकि बाबू का जब बर्थडे था ना उस टाइम पे हम सारा अच्छे से क्लीन किए थे घर, मतलब बहुत अच्छे से। उसके बाद कुछ भी साफ़ सफाई नहीं किए। तो फिर आज ना फिर मुझे मतलब कि 2 दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम करने का। और तो भी उसके बावजूद हम थोड़े बहुत काम किए थे। तो फिर हम शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि यही है, क्योंकि जब अंदर से मन नहीं होता ना तो बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का मन नहीं करता कि कुछ भी शूट करो। तो बस वही था। तो 2 दिन रेस्ट करने के बाद ना आज हम काम में लग गए थे। और मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ काम किए ही नहीं, काम किए थे बट शूट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ना फ़ोटो वगैरह क्लीन करने के बाद, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल ना सब पे ही बैठ जाती है और रोज़ हम नहीं पोंछ पाते हैं, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है। और बाबू को भी देखिएगा, जितनी देर हम सफाई करेंगे ना उतनी ही देर ये यहीं पे रहेगा, कितना भी फ़ोन दे दो तो नहीं। और यहाँ पे देखिए, जब हम फ़ैन साफ़ कर रहे थे ना तो बाबू देखिए चला दिया, जा कर के तुरंत स्विच ऑन कर दिया। तो मतलब ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि मैं क्या बताऊँ। वो तो हम जब उसको डांटे ना तो फिर वो मतलब कि फ़ैन बंद कर दिया। नहीं तो जैसे साफ़ करे थे वो, मतलब कि जब ऑन किया और खुश हो गया। तो यही होता है, बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है काम करना। तो बस वही था कि बाबू देखा कि साफ़ करी, तुरंत जाके ऑन कर दिया। फिर हम उससे डांटे ना तब जाके वो बंद किया। और फिर यहाँ पंखे भी बहुत ज़्यादा मतलब जाले हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, तो वो हो गए थे बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं होता, पंखे पंखे को ना मतलब कि हम तो साफ़ करते रहते हैं इसको 15-15 दिन पे, तो भी बहुत ज़्यादा इसमें जाले टाइप के लग जाते हैं, धूल वगैरह बहुत इसमें बैठ जाती है। और साथ के साथ ना हम गाना मतलब कि लगा दिए थे, तो बाबू थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहा था। और फिर गाना सुनते सुनते काम करो ना तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा मन भी लग जाता है। नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल, और भी बाबू चिल्लाने लगता है, कुछ ना कुछ करता ही है। और वैसे भी बाबू का बीच बीच में काम तो हम कर ही रहे थे। बार बार वो कह रहा था कभी कभी सूसू करना है मम्मा, तो कभी दूध, तो कभी कुछ उसका लगा ही रहता है। तो अभी जैसे कि वो खेल रहा था यहाँ पे आराम से। तो अब तो मेरी आदत हो गई इसको साथ में लेके काम करने की। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि वो सो जाए और हम काम करें, नहीं। वो जब हम मतलब कि जब सोने जाएंगे तभी बाबू मेरे साथ ही सोता है, ऐसा कभी वो अकेले नहीं सोता। और अगर सो भी गया है ना तो थोड़ी देर ही वो सोएगा, उसके बाद दोबारा से उठ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम उसको सुला के और काम कर ले, बिल्कुल भी नहीं। तो बस वही था कि बाबू को साथ साथ में ही लेके हम मतलब कि काम भी कर रहे थे। फिर उसके बाद ना जो मेन था ना, आज साफ़ किए तो ठीक था कि थोड़ा बहुत पोंछ दिए थे, ऊपर जाले वगैरह भी हम झाड़ दिए अच्छे से, पंखा वगैरह भी साफ़ कर दिए। पर जो मेन था ना, बेड के नीचे की सफाई, वो बहुत ज़रूरी की थी, क्योंकि बाबू के बर्थडे के टाइम ही मतलब कि साफ़ सफाई किए थे। उसके बाद तो फिर यही होता है कि जहाँ बच्चे रहते हैं ना, कचड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाबू कुछ ना कुछ फेंकता है और फिर रोज़ नीचे घुस के ना झाड़ू लगाना मुश्किल होता है।
तो यहाँ पे ना बेड के नीचे हम काफ़ी सामान रखे हुए हैं। ये मतलब कि रज़ाई था और भी कंबल वगैरह था, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे गरम वाली बेडशीट होती है ना, वो सब भी हम रखे हैं, क्योंकि मतलब कि अलमारी तो है बट उसमें इतना ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह है ना, तो फिर जगह नहीं है उतनी। तो फिर इसके नीचे ही डाल देते हैं सारा पैकेट में कर के, तो पड़ा रहता है इतना, मतलब कि दिखता नहीं है बाहर से भी, तो नीचे रहता है तो सही रहता है। और फिर बक्सा वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे तो एक भी अलमीरा नहीं है। ऐसे जो मतलब कि हम लोग पर्सनली अपने लिए ख़रीदे हैं ना, वही सब है बस। तो फिर ये एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो नहीं हो पाता, तो फिर इसको ना इसके नीचे ही रखे थे हम। तो और बाबू ना बहुत ढेर सारे अपने खिलौने ना नीचे गिरा रखा था, तो पहले तो वो हम बिनने लग गए इसका। और बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ भी हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर साफ़ सफाई नहीं की जाए। तो मतलब जहाँ तक तो झाड़ू पहुँचता है वहाँ तक तो हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर झाड़ू जहाँ नहीं पहुँचता ना, फिर वो वहाँ थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कचरा हो जाता है। तो यहाँ पे ना फिर ये सारी चीज़ें ना हम निकाल के आज धूप में भी रजाई वगैरह रख देंगे, ताकि थोड़ा सा धूप लग जाएगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि अब ओढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इतना ढेर सारा नीचे से मतलब कि सामान निकला था थोड़ा-थोड़ा करके। और बाबू का बैट वगैरह भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब इसको ना अगर इसके सामने रहता है तो फिर ये पूरे घर में फैलाता रहता है। तो हम बहुत से इसके खिलौने जो होते हैं ना, वो हम छुपा के रख देते हैं कि ये बाद में ही खेले, कि फिर ये सारे एक साथ जब खिलौने निकालते तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि पूरे घर में ही दिखते रहते हैं। तो इस वजह से ना कुछ-कुछ इसके हम छुपा के रख देते हैं। जैसे बैट वगैरह इतना ज़्यादा ये खेलता नहीं है बाबू, तो फिर हम रख देते हैं कि जब इसे लगेगा ना कभी-कभी तो फिर निकाल देंगे। तो वो सब भी इसके नीचे ही, बेड के नीचे ही हम डाल दिए थे। तो बस आज ना बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, क्योंकि उधर बेड को आप उधर नहीं मतलब कि खिसकाएंगे, इधर ही रखेंगे कुछ दिन, क्योंकि वहाँ पे पोछा वगैरह लगेगा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। वैसे तो आज ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सफाई कर ही रहे हैं। और ये जो मतलब कि ये कंबल वगैरह है ना, रजाई वगैरह, इसको भी आज निकाल के धूप में रख देते हैं, नहीं तो फिर अभी टाइम नहीं मिलने वाला है। दीपावली में तो खुद से ही इतना काम हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस वही था कि धीरे-धीरे अपना काम हम निपटा लें, नहीं तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये सोचे कि कोई और आके करेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ही सारी चीज़ें करनी है अकेले ही, क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं है कि हम इनका वेट करें कि ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको ना मॉर्निंग में ही निकलना पड़ता है ऑफ़िस, और बिल्कुल जब ये आते हैं ना तो शाम, मतलब कि शाम क्या, रात हो जा रही है बिल्कुल। तो फिर ये नहीं, मतलब कि ये नहीं सही लगता कि फिर वो आके घर का भी काम करे थोड़ा बहुत भी। तो मुझे लगता है कि मतलब कि हम अकेले ही जितना हो पाता है ना, हम कर लेते हैं। इसलिए ना बहुत टफ़ हो जाता है थोड़ा-सा, क्योंकि एक तो बाबू भी छोटा है ना, तो उसको भी देखना, फिर काम भी हो जाता है इस वजह से। तो फिर हम सोचे कि आज ये वाला जो रूम है ना, बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो बस इसीलिए आज जुट गए थे बिल्कुल सुबह ही, सुबह उठ कर के। नहीं तो फिर यही रहता कि आलस भी आने लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे। और बिल्कुल अब ना बिल्कुल टाइम भी नहीं है, 2 दिन बचे हुए हैं, और मुझे ये पर्दे वगैरह है ना, तो ये भी धुलने हैं। तो एक जो पर्दा है ना, वो तो हम धुले हैं, बस मुझे 2-3 है, मतलब कि 2 तो धुल दिए थे बाबू के बर्थडे के टाइम में। तो अब हम नहीं धुलने जाएंगे दोबारा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पर्दे हैं ना, बहुत मेहनत लगती है, मैं क्या बताऊँ, बहुत टफ होता है धुलना। और तो इस वजह से ना एक मतलब कि 2 तो जो धुले थे वो नहीं धुलेंगे, जो नहीं धुले गए हैं ना 3, वो हम धुल देते हैं। तो आज तो नहीं धुलेंगे, कल मतलब, क्योंकि आज ये बेडशीट वगैरह भी मुझे धुलना है ना, तो फिर हम ये सब निकालेंगे और आज ये सब धुलेंगे। और कल देखते हैं, कल ये पर्दे वगैरह निकाल के ना कल ही धुलेंगे, कल शाम, मतलब कि कल सुबह में ही धुल देंगे। तो फिर परसों धनतेरस है शायद। तो बस यहाँ पे ना अच्छे से हम झाड़ू वगैरह मतलब कि लगा लिए थे, और देख सकते बहुत ज़्यादा, एक पन्नी भर के कचरा निकला था, एक पन्नी भर के पूरा। तो इतना ज़्यादा कचरा, और ये छोटे छोटे बाबू के ना खिलौने थे, कहीं गुड्डे थे, कहीं कुछ गिरा हुआ था पीछे, तो वो सारी चीज़ें थी। फिर अच्छे से यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, और फिर यहाँ पे लगा देते हैं पोछा। और पोछा एक बार लगा देंगे ना, तो बिल्कुल घर साफ़ हो जाएगा। और इसमें हम एक बार नहीं, 2 बार झाड़ू लगाए, तब जाके साफ़ हुआ, क्योंकि इधर उधर उड़ भी रहा था। फिर फैन वैन ऑन कर दिए थे, पोछा भी लगाते हैं कि सूख जाए, नहीं तो बाबू ना फिर पूरा कच कच कर देगा अभी चल करके। अभी वो ना अब बिल्कुल बिज़ी था, कार वगैरह अपना खेल रहा था यहाँ पे।
तो इसको फ़ोन देके आ रहा था ना, बस ये बेड पे ना ऐसे ही कार पूरा राउंड राउंड करके ही चलाता है, इसकी शुरू से ही आदत है। तो यही है कि अभी इसको हम फ़ोन दिए नहीं थे बाबू को कि वो फ़ोन चलाए, और फ़ोन हम इसीलिए बिल्कुल भी नहीं पसंद करते बच्चों को देने के लिए कि वो अपने खिलौने से ज़्यादा खेले और फ़ोन वगैरह नहीं। लेकिन बीच में ना थोड़ा-सा उसको आदत लग गई थी फ़ोन की, लेकिन फिर अब वो अपने खिलौने में जुटा था, मतलब बोला भी नहीं कि मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए। तो बस यही है। तो फिर वो खेल भी रहा था और हम अपना फटाफट से यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे मुझे लग गया था ये सब साफ़-सफ़ाई करने में। तो यहाँ पे रूम मेरा बिल्कुल अच्छे से हो गया था साफ़ बिल्कुल, और फिर हम उसके बाद नहाने चले गए थे, और ये ब्लॉग बड़ा हो रहा था ना, बहुत छोटा-सा ब्लॉग बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे हम नहा कर के आ गए थे, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी डाल दिए थे और धूप बहुत अच्छी निकली है। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।